फ्रेंड्स, आज हम लोग दो मेडिसिन का डिस्कस करते हैं, दैट इज नेट्रोम्योर एंड एसिडफॉस। मुझे किसी ने ये कमेंट किया था, ठीक है। तो ये दोनों मेडिसिन को थोड़ा सा देखते हैं। बेसिकली क्या होता है ना, हम क्लिनिक में नेट्रोम्योर बहुत इजीली प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि बहुत कॉमन मेडिसिन है, हम शुरू से सुनते आए हैं। नेट्रोम्योर, इग्नेशिया, ये सब इमोशनल मेडिसिन आती है तो हमारे दिमाग में ये स्टेफिस एग्रिया ये सब मेडिसिन आती है। लेकिन एसिडफॉस जो है वो कभी कभी मिस कर जाती है, ठीक है, क्योंकि एसिडफॉस भी बहुत अच्छी मेडिसिन है बट उसका पिक्चर हमें कभी कभी क्लियर नहीं होता है। कभी वो जब इनिशियल फेज में है तो हमें थोड़ा फॉस्फोरस जैसा भी लगेगा, या जब वो इंडिफरेंस के स्टेट में है तो हम उसको सीबिया समझ लेते हैं। तो इस तरह से कभी कभी मिस हो जाती है। तो आज हम ये दोनों मेडिसिन को डिस्कस करते हैं, दोनों का सिमिलैरिटी देखेंगे एंड देन वी विल डिस्कस कि दोनों को अलग कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि दोनों कॉमन कैसे है, क्योंकि हम नेट्रोम्योर के साथ इग्नेशिया को ज़्यादा वो करते हैं, एसिडफॉस कम दिमाग में आती है, ठीक है। तो पहले सिमिलर देखेंगे। तो सबसे पहला है कि नेट्रोम्योर और एसिडफॉस दोनों जो है मिनरल किंगडम की मेडिसिन है, ठीक है। अब मिनरल किंगडम में क्या है ना, नेट्रोम्योर में नेट्रम एंड म्यूरियाटिकम ये दोनों कंपोनेंट है, और एसिडफॉस में फॉस्फोरस एंड एसिड। तो ये दोनों मिक्स होके ये मेडिसिन बनती है। तो जैसे नेट्रम एंड फॉस्फोरस बोथ आर इन द थर्ड रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जो सेम रो में रहते हैं या सेम कॉलम में रहते हैं उनमें कुछ सिमिलैरिटी होती है। तो ये जो थर्ड वाले हैं वो लोगों के इश्यूज मोस्टली आपको रिलेशनशिप में मिलेंगे। तो यही चीज़ दोनों में आपको मिलेगी, नेट्रोम्योर में भी और एसिडफॉस में भी, कि दोनों में रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे वो प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट आता है, जहाँ पे कोई रिलेशन में प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे ये लोग इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये तो एक हो गया रिलेशनशिप की बात मिनरल किंगडम के हिसाब से। फिर दूसरा क्या है ना, दोनों ही सेंटिमेंटल है। सेंटिमेंटल यानी इमोशनल, या हिंदी में हम बोले तो भावुक जो मेडिसिन होती है, जो भावनात्मक तरीके से सोचने वाली मेडिसिन है, इसी कैटेगरी में आती है नेट्रोम्योर के साथ एसिडफॉस, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कॉमन रूब्रिक अगर हम देखें तो बोथ आर इन अफेक्शनेट, ठीक है, बहुत इजीली अफेक्शन दिखाते हैं ये लोग, एंड इनको अपनी आज़ादी प्यारी होती है। तो दोनों ही लिबर्टिनिज्म की मेडिसिन है, ठीक है। और जैसे रिलेशनशिप को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं तो सबके लिए इनको एंग्जाइटी भी रहती है, जैसे एंग्जाइटी फैमिली अबाउट, एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट, एंग्जाइटी फ्यूचर अबाउट। तो ये एंग्जाइटी इनको रहती है, और किसी को अगर कुछ हुआ तो इनको बहुत जल्दी इफेक्ट होता है, किसी का सुन लिया तो इनको इफेक्ट होता है। दैट इज हॉरिबल सैड स्टोरीज अफेक्ट्स प्रोफाउंडली, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है ना, तो ये कुछ भी सुन लेंगे तो उनको थोड़ा सा ऐसे मन में डर लगता है, चिंता होने लगती है, ये सब चीज़ें इनके साथ होती है, ठीक है। पर साथ में जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत इमोशनल है तो कुछ इनजस्टिस भी होता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट में दोनों मेडिसिन है, ठीक है। और रिलेशनशिप का ज़्यादा रहता है ना, तो जैसे ये अगर किसी रिलेशनशिप में है या किसी से इनका बॉन्डिंग जुड़ गया, चाहे वो फ्रेंड है, चाहे वो लवर है, या चाहे कोई भी है, तो वो फिर है ना उस चीज़ में बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं दोनों ही, नेट्रोम्योर भी एंड एसिडफॉस भी। इसीलिए ये लोग फिर ना डे ड्रीमिंग, जैसे सपने की दुनिया जो बोलते हैं, सपनों में रहते हैं, थोड़ा सा डे ड्रीमिंग है, ठीक है। और एक्स्ट्रा वेगन्स है, जो भी होता है वो थोड़ा एक्स्ट्रा होता है। जैसे नेट्रोम्योर का भी लव भी बहुत एक्स्ट्रा होता है, और साथ में जब वो दिल टूटता है वो सैडनेस भी एक्स्ट्रा होती है, ठीक है। तो दोनों ही मेडिसिन एक्स्ट्रा वेगन्स में है। और मतलब ना मैथमेटिक एबिलिटी नहीं होती है कि कितना करना चाहिए, कहाँ पे रोकना चाहिए, इसीलिए मैथमेटिक इनएबिलिटी में दोनों है तो ये एक्स्ट्रा कर देते हैं, ओके। इसीलिए दोनों ही मेडिसिन आपको मिलेगी एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेस एंड एलिमेंट्स फ्रॉम मास्टरबेशन, ठीक है। अभी इसको समझो, सेक्सुअल एक्सेस यानी ज़रूरी नहीं हम फिजिकल रिलेशन की ही बात कर रहे हैं, वैसे कोई भी चीज़ जहाँ आपको मज़ा आता है, जहाँ पे आप इन्वॉल्व हो जाते हो, दैट इज सेक्सुअल एक्ट, ठीक है। तो वो ये लोग ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा वेगन्स है, ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है चाहे किसी भी चीज़ को लेके, तो वो एक्सेस में चला जाता है। या एलिमेंट्स फ्रॉम मास्टरबेशन, ठीक है। तो मास्टरबेशन क्या होता है, इट इज़ नॉट ओनली फिजिकल चीज़, लेकिन आपको ये समझना है कि मास्टरबेशन आप अकेले करते हो, ठीक है, आप सामने वाले का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन आप अपने में ही मज़ा लेते हो। तो दैट इज़ ऑल्सो इन बोथ द मेडिसिन नेट्रोम्योर एंड एसिडफॉस, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों में दोनों हैं, नेट्रोम्योर भी और एसिडफॉस भी।
इसके अलावा भी आपको बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे मिलेंगे कि जहाँ पे ये दोनों साथ में है। तो जनरली हमारे साथ क्या आता है ना, एलिमेंट्स फ्रॉम कोई भी रूब्रिक आता है तो हम कुछ मेडिसिन हमारे माइंड में आ जाती है, पेशेंट बोलता है और हम वही मेडिसिन दे देते हैं। बट वी शुड ऑलवेज रेपर्टराइज, ठीक है। रेपर्टरी करने से हमारी चॉइस जो है ब्रॉड हो जाती है, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स में शेयर करती हूँ। एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट, दोनों को ही एम्बेरसमेंट होता है। एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोचेस, दोनों को ही अगर कुछ डांटो बोलो तो फर्क पड़ता है। एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन, दोनों ही मॉर्टिफिकेशन तक जाते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट, एलिमेंट्स फ्रॉम मतलब एक रिलेशनशिप का वो है तो कहीं भी इन लोगों ने कुछ उम्मीद रखी और वो नहीं मिला तो ये डिसअपॉइंट बहुत जल्दी हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। और साथ में डेथ ऑफ लव्ड वन, ठीक है। एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन में है, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ चाइल्ड, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ पेरेंट्स, ऑफ फ्रेंड्स, ऑफ, ठीक है। तो किसी की डेथ होने पे भी ये लोग इतना ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, इतना ज़्यादा ये लोग फील करते हैं, जिसकी वजह से इनको एलिमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। देन एलिमेंट्स फ्रॉम बिजनेस फेलियर, ठीक है। इसमें हम लोग नेट्रोम्योर नहीं सोचेंगे बट नेट्रोम्योर भी इसमें है, तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स कॉमन है। फिर अगर किसी और चीज़ में देखें, जैसे डेथ हो गया, ये सब चीज़ें हैं, डिसअपॉइंटमेंट, ये इमोशनल हो गया। उसके अलावा एलिमेंट्स फ्रॉम एंटीसिपेशन, कुछ करना है तब भी इनको एंग्जाइटी होती है। और कुछ और रूब्रिक है जैसे ऑकवर्ड हो गया, टिमिडिटी अबाउट अपीयरिंग इन पब्लिक एंड कॉन्फिडेंस, वॉन्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सारे रूब्रिक में दोनों मेडिसिन है। एसिड फॉस भी है और नेट्रोम्योर भी है। तो ये अंदर कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता है, बाहर बोलने में झिझक होती है, ऑकवर्ड हो जाते हैं, तो ये दोनों में ही ये दोनों है, ठीक है। और एक और है एलिमेंट्स फ्रॉम होम सिकनेस, ठीक है। अभी होम सिकनेस को भी हमें समझना पड़ेगा। होम सिकनेस इज नॉट कि आप घर से बाहर गए और आपको घर की याद आ रही है, ओनली दैट, बट आप घर में ही हो लेकिन घर का कोई बंदा आपके साथ नहीं और आप फील कर रहे हो वो पहले बहुत अच्छा था, चाचा चाची दादा दादी सब साथ में रहते थे, अब घर का एनवायरनमेंट वो नहीं है, तो भी आप उसको होम सिकनेस ले सकते हो, ठीक है। तो होम सिकनेस जहाँ आपको कंफर्ट महसूस होता था, जो आपके परिवार के लोग थे जिनके साथ आपको अच्छा लगता था वो नहीं मिल रहा है और आप बीमार हो रहे हो, दैट इज होम सिकनेस, ये भी है। फिर दोनों ही जैसे इमोशनल है और सबके लिए एंग्जाइटी है, तो केयरिंग भी दोनों मेडिसिन है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज में दोनों है। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड में है, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विथ साइलेंट ग्रीफ, ठीक है। गुस्सा आता है लेकिन दबा देते हैं, लेकिन साथ में ग्रीफ भी इनके अंदर, दोनों के ही अंदर। हम नेट्रोम्योर सोचते हैं लेकिन एसिड फॉस मिस करते हैं, पर ये भी ग्रीफ में भी दोनों है, ठीक है। अभी ये तो हो गए इनके सारे एलिमेंट्स, मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, कुछ और हो सकते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स जो है वो हमें बताते हैं कि इनकी थिंकिंग कैसी है, किस तरह के इनके थॉट हो सकते हैं, किस चीज़ों से इनको इफेक्ट हो रहा है। अभी उसके बाद जहाँ एलिमेंट्स आते हैं, जो बीमारी होती है, उसके बाद इनका एडेप्टेशन कैसा होता है ना, तो ये लोग फिर है ना चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है। इरिटेबिलिटी ट्रिफल्स अबाउट एंड इरिटेबिलिटी क्वेश्चन में, फिर ना इन लोगों को किसी से बात नहीं करनी, किसी से बोलना नहीं है, दोनों ही ऐसे हैं, ठीक है। किसी से ज़्यादा बोलेंगे नहीं, चुपचाप से रहेंगे, इस तरह से हो जाते हैं। बोलो तो गुस्सा होते हैं, इरिटेट होते हैं। एंगर ट्रिफल्स अबाउट में है। देन आंसर एवर्जन टू आंसर, इसमें भी है कि भाई बात नहीं करनी, अगर कुछ पूछा तो आंसर नहीं करेंगे, ठीक है। एंगर आंसर व्हेन ओब्लाइज टू, ठीक है। जब इनको बोलते कि यार बताओ तो क्या हुआ, बोलो तो सही, तब ये लोग गुस्सा करेंगे, जाओ मुझे नहीं बोला, बोला ना मैं, जाओ, ठीक है। तो इस तरह से ये झड़कार देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि मुझे आंसर नहीं करना है, मुझे बात नहीं करनी है। ये चीज़ रिएक्शन आपको दोनों में मिलेगा, ठीक है। अंदर हमें क्या दिखाएंगे, गुस्सा दिखाएंगे, इरिटेशन दिखाएंगे, लेकिन उनके बिहेवियर में आपको क्या दिखेगा, तो डलनेस दिखेगी, ठीक है। डलनेस, हीट ड्यूरिंग, इंडोलेंस, ठीक है। काम करने का मन नहीं करेगा, एकदम लिथार्जिक हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरह के ये लोग हो जाते हैं जब प्रॉब्लम इनके साथ होती है, ठीक है। तो इंडोलेंस, एवर्जन टू वर्क, ठीक है। बैठे बैठे क्या करेंगे, उसी चीज़ को सोच 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 सोच, बस वही चीज़ दिमाग में चलती रहती है। तो ब्रूडिंग में है, ओके। इंडिफरेंस हो जाते, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चलने दो जो चल रहा है, अपनी ही उसमें चले जाते हैं ये लोग। तो इंडिफरेंस टू एवरीथिंग, बहुत सारे इंडिफरेंस के रूब्रिक में आपको नेट्रोम्योर और एसिड फॉस दोनों मिल जाएगी, ठीक है। तो ये उनका बिहेवियर होता है जब ये लोग हर्ट होते हैं, है ना। और फिर ना इनको ऐसा लगता है कि किसी के साथ बात नहीं करनी, कोई नहीं चाहिए, तो कंपनी एवर्जन टू अलोन व्हेन एमुलेश, मतलब अकेले रहना इनको अच्छा लगता है। कंपनी एवर्जन टू सॉलिट्यूड डिजायर, किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, शांति से अकेले रहना है, ठीक है। क्योंकि अंदर जो स्ट्रेस है वो भरा पड़ा है। हैंडल थिंग्स ओवरवेल्म बाय स्ट्रेस, कैन नॉट ओवरवेल्म बाय स्ट्रेस, ठीक है। तो वो
कंट्रोल ही नहीं कर पाते, इतना सारा स्ट्रेस इनको हो जाता है, ओवरवेल्म हो जाते हैं जिसकी वजह से, और ये चीज़ें वो बैलेंस नहीं कर पाते जो उनको दुखी कर देता है, ठीक है। पर वो शेयर नहीं कर रहे, किसी को बोल नहीं रहे, तो अंदर ही अंदर ग्रीफ रहता है। तो ग्रीफ साइलेंट पेंट अप, भरा पड़ा है अंदर, बहुत सारा है, लेकिन वो बोलना नहीं है। ग्रीफ प्रोलॉन्ग्ड, ठीक है, जैसे किसी की डेथ हो गई या कोई लव डिसअपॉइंटमेंट हो गया, तो इनका जो ग्रीफ है वो चलते रहता है, ग्रीफ प्रोलॉन्ग में है। एंड सैडनेस ग्रीफ आफ्टर, ठीक है, वो सैडनेस आपको दोनों में ही मिलेगी, एसिड फॉस में भी और नेट्रम्योर भी आफ्टर ग्रीफ, ठीक है। कोई ऐसा दुख की घटना हो गई या कुछ हो गया, उसके बाद इनके अंदर सैडनेस आ जाती है, ओके। लास्ट में ये लोग रिज़ाइन कर देते हैं, नहीं कुछ करना है, अब छोड़ो, अब किसी से कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना है, दैट इज़ रेजिग्नेशन एंड लोदिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये धीरे धीरे का इनका स्टेज है, जैसी इनकी डिसअपॉइंटमेंट रहेगी या जो इनका एलिमेंट्स रहेगा उसके हिसाब से इनका जो रिएक्शन है वो आपको मिल सकता है। या इन रेयर केस आपको दोनों में क्या मिलेगा ना, दोनों कुछ एक और रूब्रिक है हमारे पास, हेट्रेड हु ऑफेंडेड हिम, हेट्रेड ऑफ पर्सन्स हु, ठीक है। तो मोस्टली आपको सैड, इंडिफरेंस और डलनेस वाले मिलेंगे, लेकिन कहीं एक ऐसा फैसेट है नेट्रम्योर में भी और एसिड फॉस में भी कि जो हेट्रेड करते हैं, जिन्होंने उनको हर्ट किया, जैसे एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोच, मोटिफिकेशन, जिन्होंने हर्ट किया ना, उसको लेके ये लोग बहुत ज़्यादा हेट्रेड में चले जाते हैं, उनको माफ़ नहीं कर पाते। हेट्रेड एंड रिवेंजफुल, ठीक है, इसमें भी दोनों है। मोस्टली हम एसिड फॉस नहीं सोचते, बट एसिड फॉस इज ऑल्सो इन द रूब्रिक, ठीक है। और मोरल फीलिंग वांट ऑफ में चले जाते हैं, फिर हम भी उनको दिखाएंगे, मेलिशियस हो जाते हैं, बट ये फैसेट आपको कम मिलेगा, रदर आपको इंडिफरेंस और वो वाला फेस ज़्यादा मिलेगा, बट ये फैसेट भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो दीज आर द सम कॉमन रूब्रिक्स इन केस ऑफ नेट्रम्योर एंड एसिड फॉस, ठीक है। जहाँ हमें सिमिलर लगती है, हम जनरली दुख में या सैड हो गया या बात नहीं कर रहा है या अकेले रह रहा है, तो हम लोग ये इग्निशिया नेट्रम्योर पे अटक जाते हैं। इससे बेटर हमें रेपर्टरी से ये सारी मेडिसिन भी मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया कॉमन। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि डिफरेंस कैसे करेंगे, ठीक है। दोनों ही सिमिलर है, दोनों का एलिमेंट सिमिलर है काफ़ी सारे, तो कैसे अलग करेंगे। तो बेसिकली अभी आप देखिए नेट्रम्योर, जैसे मैंने बताया थर्ड में है, तो नेट्रम्योर जो है ना, वो नेट्रम जो है ना वो फर्स्ट कॉलम की है। तो फर्स्ट कॉलम में ना उसका जो रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या मिलेगा, 1-to-1 रिलेशन, मैं और मेरा फ्रेंड, मैं और मेरा प्यार, मैं और मेरी मम्मी, ठीक है। तो 1-to-1 जो होता है ना, किसी एक के साथ इनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। नेट्रम्योर आपको मोस्टली ऐसा ही मिलेगा, बहुत ज़्यादा वाइवेशियस और खुल रहा फिर रहा, बातें सबसे करना है, लेकिन जो एक बॉन्डिंग, बहुत क्लोज बॉन्डिंग है, वो आपको 1-to-1 में मिलेगी, ठीक है। इसलिए नेट्रम्योर लॉयल में भी है। जबकि एसिड फॉस में अगर आप देखो तो वो जो फॉस्फोरस कंपोनेंट है वो आपको 15th कॉलम है, ठीक है। तो फॉस्फोरस का क्या है ना, पूरी दुनिया फ्रेंड है, ब्रदरहुड सेंसेशन में है, वो सबके साथ मिक्स होता है, सबके साथ घुलना मिलना पार्टी, ये सब फॉस्फोरस कंपोनेंट रहता है। और एसिड में भी क्या होता है ना, एक्स्ट्रा करना, ठीक है। एसिड में आपको, किसी भी एसिड में आपको एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा ओवर दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको एसिड फॉस ना एकदम लाइवली पर्सनालिटी, ज़्यादा वाइवेसियस पर्सनालिटी, ज़्यादा फ्रेंड्स, ये सब आपको एसिड फॉस में मिलेगा। तो ये चीज़ आप पेशेंट से पूछ सकते हो कि बेसिक नेचर कैसा है, ज़्यादा लोगों के साथ अच्छा लगता है या कम लोगों, सिलेक्टिव लोगों के साथ, तो ये एक डिफरेंस आपको मिल सकता है। देन सेकेंड थिंग इज़ जो हाउ ऑफ द पेशेंट है वो आपको देखना है। नेट्रम्योर का हाउ जो है ना वो आपको डिग्निफाइड मिलेगा, ठीक है। नेट्रम्योर का कोर है डिग्निफाइड, है ना, आत्मसम्मान से भरी हुई होती है वो, तो इजीली आपको वो बताएगी नहीं, ठीक है। और उसका जो अपीयरेंस हो, वो सब चीज़ें हैं, तो वो फास्टिडियस में है, टू प्रॉपर में है, ठीक है। और उसका जो आत्मसम्मान है, आपको कभी कभी लगेगा कि देखो कैसे बात कर रही है ना, हॉटी में है, ओके। और एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वुंडेड में, उसका ऑनर वुंड हो जाता है कि मुझे ऐसा बोला, मुझे रिजेक्ट किया, एलिमेंट्स फ्रॉम रिजेक्टेड आफ्टर बीइंग, मुझे रिजेक्ट किया, मेरे साथ ऐसा किया। तो ये आपको नेट्रम्योर में मिलेगा, ना कि इन केस ऑफ एसिड फॉस। एसिड फॉस में से डिग्निफाइड एटीट्यूड या उसका जो हाउ है वो आपको इतना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अलग कर देती है। एसिड फॉस क्या करता है, डांसिंग अनकॉन्शियस, वो बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है कैसे करना है, प्रॉपरली बिहेव, ऐसा कुछ नहीं। वो जब डांस करता है, किसी के लिए कुछ करता है, तो वो बिल्कुल भूल जाता है अपने आप को, अनकॉन्शियस, ठीक है। उसको कोई होश ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल भूल के अपने आप को सामने वाले के लिए करने लगता है, या उससे प्यार कर रहा है, या किसी गेम को कर रहा है, या किसी पढ़ाई को कर रहा है, किसी प्रोफेशन को कर रहा है, किसी बिजनेस को कर रहा है, तो वो उसमें बस घुस जाता है वो, ठीक है। ये होता है एसिड फॉस, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। फिर
सेकंड थिंग, आपको नेट्रम्योर में एक पॉइंट और है कि नेट्रम्योर लॉयल रहता है और साथ में उसके अंदर इमोशनल डिपेंडेंस ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो आइडेंटिटी की शुरुआत है 1 to 1, तो वो सामने वाले बंदे पे वो बहुत इमोशनली डिपेंड रहता है ना, जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि नेट्रम्योर का फ़ायदा उठाते हैं, है ना। तो एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज आफ्टर बीइंग सेक्शुअली, एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज इन मैरिज, तो ये एब्यूज वाले रूब्रिक में आपको नेट्रम्योर मिल सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है ना कि भाई ठीक है ये मेरा ही तो है, तो ये एब्यूज होती जाती है। इट इज़ नॉट डिल्यूजन, वो एब्यूज होती है नेट्रम्योर। लेकिन एसिड फॉस में ऐसा एब्यूज वाला कोई रूब्रिक नहीं है। वो जब करता है तो वो अनकॉन्शियस होकर डांसिंग करते रहता है, उसका एब्यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें एक और डिफरेंस हो गया। देन नेट्रम्योर जो है ना, उसका एक तो हमने देखा कि डिग्निफाइड बिहेवियर होगा, साथ में उसका जो क्लिनिक में बताने, पेशेंट क्लिनिक में किस तरह से बता रहा है, कितना ओपन हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर केस टेकिंग, ठीक है। तो कितना अच्छे से बता रहा है। तो नेट्रम्योर जो है ना, वो क्या करेगा ना, वो सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स है। कोई क्या बोलता है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है उसको। तो वो उसको नहीं अच्छा लगता कि कोई उसको कंसोल करे, ये सब करे, ठीक है। कंसोलेशन एग्रावेशन में है या फियर ऑफ बीइंग पिटीड में है, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए किसी के, उसको डर लगता है कि कोई आके मुझे दया दिखाएगा, मुझे नहीं चाहिए किसी की दया, ठीक है। तो ये चीज़ उसके अंदर रहती है। फियर ऑफ विंड, कि कहीं मेरी बात सब जगह फैल ना जाए, तो ये चीज़ें उसके लिए बहुत मायने रखती है। तो आपको क्लिनिक में पकड़ना है नेट्रम्योर का अफेक्टेशन, ठीक है। अफेक्टेशन यानी वो कितना भी उसके अंदर कुछ भी गड़बड़ चल रहा है, कुछ भी है, लेकिन वो बताएगी ऐसे, ठीक है, ओके आई एम ओके नथिंग, कुछ मतलब इतना ज़्यादा छुपाती है ना। अफेक्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ नेट्रम्योर, जो कि आपको एसिड फॉस में नहीं मिलेगा। अगर एसिड फॉस बंदा किसी चीज़ से हर्ट हुआ है या कोई डिसअपॉइंटमेंट है या कुछ भी प्रॉब्लम उसके साथ है, ग्रीफ है, डेथ है, तो आपको क्लियरली वो बंदा बता सकता है कि हाँ ये होने के बाद मुझे ये प्रॉब्लम हुई। उसकी सैडनेस आपको दिख जाएगी, उसकी इंडिफरेंस आपको दिख जाएगी, उसकी डलनेस आपको दिख जाएगी। लेकिन नेट्रम्योर जो है वो सारा कवर अप करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो क्लिनिक में आपको पेशेंट को ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट आपको किस तरह से बता रहा है, ठीक है। एलिमेंट्स दोनों के सेम है, लेकिन जो हाउ ऑफ द पेशेंट है वो दोनों में आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हाउ का एक और पॉइंट। देन और क्या है ना, जैसे नेट्रम्योर जो है ना वो कुछ और रूब्रिक्स में है, जैसे कि प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन में है, ठीक है। ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली में है, लव फॉर फैमिली में है, लव फॉर पेरेंट्स में है, ठीक है, सिंगल नेट्रम्योर है। तो ये सारे रूब्रिक जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली से अटैच आपको नेट्रम्योर मिलेगा, ठीक है। और उसको झगड़ा वगैरह नहीं पसंद है, तो एलिमेंट्स फ्रॉम क्वारलिंग में है या एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन चीफ एंड सबऑर्डिनेट, ठीक है। अगर किसी लोगों में लड़ाई हो रही है, कुछ अनबन हो रही है, तो वो उसको अच्छा नहीं लगता, तो नेट्रम्योर हार्मनी की कोशिश करता है, हार्मनी डिजायर फॉर है इन केस ऑफ नेट्रम्योर, ठीक है। तो नेट्रम्योर कोशिश करेगा कि सब मिलके रहो, काम भी अपना करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी इन केस ऑफ नेट्रम्योर। जबकि एसिड फॉस में ऐसे कोई रूब्रिक नहीं है, ठीक है। एसिड फॉस भी बहुत करता है, केयरिंग वाला बहुत है, ठीक है, बहुत यानी ओवर कर देता है, इसीलिए एसिड जो है ना तो ओवर कर देता है। तो केयरिंग बहुत सारी है, इतनी केयर करता है कि वो थक जाता है, उसका माइंड थक जाता है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ माइंड फ्रॉम केयर्स, ठीक है। बट ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो सेंस है वो आपको एसिड फॉस में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो केयर या उसके अंदर बहुत घुस जाने वाली जो आदत है ना, वो अपने आप से जैसे किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है बहुत ज़्यादा, और उसी चीज़ को बहुत कर करता है। केयर्स एंड वरीज यानी किसी भी चीज़ में हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा केयर करेगा उस चीज़, बिजनेस है तो बिजनेस को लेके, तो वो बहुत ज़्यादा कर देता है इन केस ऑफ एसिड फॉस, ठीक है। तो ये हो गया एक और डिफरेंस। फिर एक लास्ट पॉइंट जो हम देखें, तो जैसे नेट्रम्योर है वो जब डिप्रेस है बहुत ज़्यादा, उसको जब प्रॉब्लम होती है ना, तो उसके अंदर एक फीलिंग आती है कि मैं तो मतलब मेरी कंडीशन कैसी होगी ना, मैं तो रेचेड हो गया, ठीक है। तो उसको ऐसा लगता है, डिल्यूजन रेचेड सी लुक्स, उसको ऐसा लगता है कि मेरी कंडीशन दयनीय है, ठीक है। डिल्यूजन रेचेड सी लुक्स व्हेन लुकिंग इन अ मिरर, जो वो खुद को अपने आप को देखती है तो उसको लगता है कि ये क्या हो गया ना मेरे साथ, मतलब मैं तो बिल्कुल ही ख़राब हालत हो गई। रेचेड मतलब बिल्कुल छिन्न भिन्न जो बोलते हैं हम, बिल्कुल बिखर गया, ठीक है। ऐसी फीलिंग आती है नेट्रम्योर को खुद के लिए, ओके।
जो कि आपको एसिडफॉस में नहीं मिलेगी। और नेट्राम्योर क्या करता है ना, फिर भी बताता नहीं है और अपने ही दुख को एंजॉय करता है। तो नेट्राम्योर मैसोचिज्म में है, ठीक है, अपने ही ग्रीफ को कुरेद कुरेद के उसी में वो मजा लेता है कि मैं और मेरा दुख, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। ये फीलिंग आती है आपको नेट्राम्योर के साथ, है ना। लेकिन अंदर उसको डर भी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा, मैंने जैसे बताया, इमोशनल डिपेंडेंट होता है, तो बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं है वो। तो उसको भी ऐसा लगता है कि आगे मेरा क्या होगा, एब्जॉर्ब व्हाट वुड बिकम ऑफ हिम, इसमें जाता है नेट्राम्योर, ठीक है। तो वो अंदर ही अंदर ब्रूड भी कर रहा है, उसी चीज़ को सोच रहा है, ग्रीफ को, ये सब को लेके पड़ा है, लेकिन दिखा क्या रहा है कि आई एम ओके, मैसोचिज्म में दुख को भी एंजॉय कर रहा, मैं और मेरा दुख, वो सागर को भर के बैठ जाता है नेट्राम्योर। लेकिन ये जो है एसिडफॉस जो है, इसमें आपको ज़्यादातर इंडिफरेंस वाले बहुत सारे रूब्रिक मिलेंगे, इसीलिए मैंने आपको बताया ना कि सेपिया से भी क्लोज लगती है। अगर आप ने मेरे वीडियोस पहले देखे तो मैंने एक एसिडफॉस का बहुत प्यारा सा केस शेयर किया है, आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप उसको एक बार देखना। तो वो बिल्कुल हमें, मुझे सेपिया ही लगी थी और मैंने उसको सेपिया दिया था। वो आंटी को बहुत अच्छी थी आंटी, डेथ के बाद, उनके भाई की डेथ हो गई थी और फादर की डेथ हुई थी शायद, तो उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया था। तो हमें ऐसा लगेगा एकदम लेटी हुई है, किसी से कुछ बोलना नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं करना, ठीक है, ऐसा फेज आ जाता है एसिडफॉस में। तो वो उस फेज में इंडिफरेंस आपको ज़्यादा मिलेगा और साथ में एसिड ग्रुप है तो आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा मिलेगी। जैसे इंडिफरेंस वाले स्टेट में है इंडिफरेंस टू अफेयर्स ऑफ लाइफ, जो रूटीन वाले काम है। आंटी भी खाना ही छोड़ दिया था, उनको खाने का बोले तो भी गुस्सा करते थे, खाना नहीं, पानी नहीं, जूस भी वो फेंक देती थी, ठीक है। तो वो जो नॉर्मल हमारी लाइफ के जो अफेयर्स हैं वो भी उनको नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कोई डिज़ायर नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई विल, कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे स्टेट में चला जाता है एसिडफॉस, ठीक है, इंडिफरेंस टू लाइफ में चला जाता है। एंड इंडिफरेंस विद इमेजिनेशन एंड वीकनेस, ये आपको एसिड को ग्रुप की खास चीज रहती है कि उसमें प्रोस्ट्रेशन, वीकनेस, क्योंकि ओवर करने के बाद आप ओवर थकते हो, ठीक है, आपने अपने आप को झोंक दिया, उसके बाद आप थक जाते हो, तो इसलिए आपको इंडिफरेंस, वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। और एक और रूब्रिक है बहुत अच्छा, जिसको आपने पकड़ लिया तो आप एसिडफॉस को अच्छे से पकड़ सकते हो, दैट इज डिलीरियम एपेथेटिक, ठीक है। डिलीरियम में चले जाते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, एपेथेट, कोई कुछ नहीं, ठीक है, वो डिलीरियम लेवल तक चले जाते हैं, बस लेटे हुए, कुछ करना नहीं, किसी से कुछ बोलना नहीं, ये स्टेट आती है एसिडफॉस में। लेकिन नेट्राम्योर क्या करेगा, वो मैसोचिज्म में अपने ही दुख को एंजॉय करते रहेगा, उसी में खुशता रहेगा, ठीक है। तो ये भी एक हो गया दोनों का डिफरेंस, ठीक है। और लास्ट एक टिप अगर देती हूँ कि अगर कोई पेशेंट आता है तो हम किसी फिजिकल, कुछ फिजिकल रूब्रिक्स भी फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं जिसे हम डीडी कर सकते हैं, जैसे नेट्राम्योर है, ठीक है। तो नेट्राम्योर में क्या रहता है ना, सब अंदर भर रहता है, तो आपको उसके अंदर इडीमा है या कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, या सन एग्रावेशन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मिलेगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें कॉमन भी है। हेयर फॉल में दोनों मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है, ठीक है। डायरिया में है या दोनों ही लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स में है, ठीक है। तो दोनों काफ़ी कॉमन भी है, लेकिन कुछ पिक्यूलियर है जो नेट्राम्योर में, जैसे मैंने बताया इडीमा भर के रखना है ना, ग्रीफ भी भर के रखना है, सब कुछ भर के रखना है। तो आपको इडीमा, कॉन्स्टिपेशन, म्यूजिक सेंसिटिविटी और सन एग्रावेशन, ये सब चीज़ें आपको नेट्राम्योर में आप CTQ कर सकते हो, या डिजायर फॉर सॉल्ट, ठीक है, ये सब CTQ से हम नेट्राम्योर की तरफ जा सकते हैं। या अगर एसिडफॉस है तो लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स आपको एसिडफॉस में ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। उसमें डायरिया होता है, पूरा सब एकदम बाहर, ठीक है, तो इतना बाहर निकल जाएगा, पेशेंट में एनर्जी ही नहीं बचेगी। जैसे हमारे पास एलेंस में एक सिम्टम हम पढ़ते थे ना, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स लाइज लाइक अ लॉग, एकदम लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है, कोई जान ही नहीं है, इतना एग्जॉस्ट हो जाता है एसिडफॉस, ठीक है। फिर उसके डायरिया जो है वो पेनलेस है, ओके। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इंक्रीज स्वेट है, इंक्रीज स्टेबिलिटी है, तो ये सब चीज़ें आपको एसिडफॉस में मिलेगी। तो ये कुछ फिजिकल पॉइंट्स भी है जो आप पकड़ सकते हो, या फिर नेट्राम्योर का अफेक्टेशन आपने पकड़ लिया, या फिर इस एसिडफॉस की जो इंडिफरेंस है, एकदम बिल्कुल इंडिफरेंस टू लाइफ, कुछ नहीं करना है, ये फेज आपको मिल सकती है। तो ये सब चीज़ों से हम उनको दोनों को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये दोनों मेडिसिन का जो मैंने आपको शेयर किया वो आपको समझ में आया होगा, आपको क्लिनिक में हेल्प करेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो इसके साथ शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। थैंक यू।